Hello, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, all my dear students. एक बार सभी बच्चे फटाफट से अपना मैजिक मंत्र रिपीट करेंगे. The magic mantra that fills you with energy. The magic mantra that fills you with confidence. And the magic mantra that makes you feel, makes you believe that you can speak English fluently. Yes, students, of course you can speak English fluently. It is just a matter of practice, and the aim of this batch is to make you practice enough so that you can speak English fluently and confidently. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to one and all. Students, now, before we begin the session, मैं जानना चाहती हूँ, हालांकि अभी तो थोड़े से ही सेशंस हमारे हुए हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के सेंटेंस मेकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं. आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस बनाना शुरू किए हैं या नहीं? Yes, everyone. Have you started making sentences in your daily life? The ones who have started making sentences in your daily life, they will quickly comment a yes in the comment box. The ones who have started feeling confident, the ones who have started noticing the improvement in themselves, will quickly comment improvement in the comment box. जिनको लग रहा है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले से आपको भी महसूस हो रहा है कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इम्प्रूवमेंट कमेंट कर दे इन द कमेंट बॉक्स. जिन्होंने इंग्लिश डेली लाइफ में बोलना शुरू किया, सेंटेंस फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है और बेहतर सेंटेंस फॉर्मेशंस हो रहे हैं पहले से, वो यस कमेंट करें इन द कमेंट बॉक्स. गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. Very good, very good, very good. I can see a lot of yes and a lot of improvement comments here. Wonderful, amazing. So let's continue this journey of improvement, this journey to success, this journey to fluency and confidence. Amazing, amazing. I can see so many names here. Anshu, Sandeep, Lovely. Yes, very good. Anamika, Suvarna, अंशु कुमारी, मोहम्मद, यस, अखिलेश, अमेजिंग, जोत, सौम्या, राजा, गुड गुड, वेरी गुड. सी स्टूडेंट्स, अब आप ना कभी भी ना किसी भी क्लास में ये नहीं परेशान होंगे मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया. मुझे ना ऐसे भी कमेंट्स बहुत सारे आते रहते हैं. आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक टाइम पे कितने नाम ले सकती हूँ? 5, 7, 10? और आपको क्या लग रहा है कि क्लास में सिर्फ इतने बच्चे बैठे होंगे? नहीं ना, इससे ज्यादा बच्चे होते हैं, राइट? कम से कम 500 प्लस तो लाइव रहते हैं एट अ टाइम. ठीक है, तो सारे बच्चों का तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी. 500 स्टूडेंट्स का नाम लूंगी तो इतने में तो क्लास ओवर हो जाएगी. तो आप समझेंगे कि सब लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है. जब मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ उस वक्त अगर आपका कमेंट मेरे सामने आ जाता है तो मैं नाम ले लेती हूँ. अदरवाइज मोस्टली आपके नाम से ज्यादा मेरी नजर लगातार आपके कमेंट्स पे रहती है. लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, जो भी आपको सेंटेंस बोला है, जो भी आपको प्रैक्टिस करने बोला है, आप क्या सेंटेंस बना रहे हैं, ये चीजों पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है. ठीक है, just here and there I shift my focus to your names. Otherwise most of the times my focus is to the comments that you are making, to see whether you're making correct sentences, to see whether you're making improvement or not. All right, so don't worry about that. Sometimes my sentence is not correct, but don't worry. आरती सॉरी, थोड़ा दूर से यहाँ पे जो कमेंट्स है तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो सबका टेक्स्ट छोटा छोटा हो जाता है, तो दूर से मैं नाम कई बार थोड़ा आरती का आकृति पढ़ देती हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए बच्चों, शुरू करें. आज हम फिर से ईडियम्स देखने वाले हैं और ईडियम्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. लास्ट टाइम आपका जो सेशन था ईडियम्स वाला, उसमें आपने पहली बार सेंटेंसेस बनाना शुरू किया था, बहुत सारा गलती हो रहा था. लेकिन जैसे जैसे हमने 2-4 ईडियम्स पर सेंटेंसेस बना लिया था, आपने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया था. अब आज मैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखना चाहती हूँ आप लोगों के सेंटेंस मेकिंग पे. ठीक है, रेडी एवरीवन?
धीरे धीरे अपने एरर्स निकालने की कोशिश करनी है, तभी ही हम परफेक्शन की ओर और फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ में सारा नहीं निकलेगा, पॉसिबल भी नहीं है। ओके, रेडी एवरीवन? क्विकली कमेंट और रेडी इन द कमेंट बॉक्स। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं, ये कैसे बोलोगे? इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाओगे? आज मैं बहुत खुश हूं। यस, गुड गुड, वेरी गुड। चलो सेंटेंस बनाना शुरू करो बच्चों। एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूं, आपको ये सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे आप ये सेंटेंस? यस, स्टार्ट मेकिंग दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। एवरीवन प्लीज स्टार्ट मेकिंग दिस सेंटेंस। आई एम वेरी सॉरी, आप सेंटेंस पहले बनाएंगे, ठीक है? हम बोलते ना, मैं हिंदी में बोलती हूँ मैं बहुत खुश हूं, आज मैं 7वें आसमान पे हूं। आई एम वेरी हैप्पी आप बोलते हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम हैप्पी, है ना? अच्छा, अगर कोई ईडियम यूज करना हो तो क्या आप कोई ईडियम जानते हैं? कोई ईडियम आप जानते हैं? आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, बिल्कुल कह सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सब। ठीक है, आई एम सो हैप्पी नहीं कहेंगे, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड। अनामिका, गुड, आई एम थ्रिल्ड। ओके, सो यू यूज्ड वन मोर वोकैबुलरी, वेरी गुड। डू वी नो एनी इडियम? डू वी नो एनी इडियम फॉर बीइंग वेरी हैप्पी? बहुत खुश होने के लिए क्या क्या हम कोई इडियम जानते हैं? एनीवन? टुडेज आई एम वेरी हैप्पी। दीपा, टुडेज नहीं बोलेंगे, ओनली टुडे। ठीक है, टुडेज अपोस्ट्रोफी लगा दिया, मतलब आज का। टुडेज टाइम टेबल, आज का टाइम टेबल। टुडे मतलब आज। ठीक है, टुडे आई एम सो हैप्पी नहीं कहेंगे बेटा आरती, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, ओके, नहीं जानते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को एक इडियम बताती हूँ। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड। बहुत सारे इडियम्स है, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे इडियम्स भी है और बहुत सारी और वोकैबुलरी भी है। हमें सिर्फ जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हैप्पी बहुत कॉमन है, आप सबको पता है और आप सबको आता है ना? नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा कॉमन है हम उसको देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का इंग्लिश जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल इंप्रूव होता रहे। ठीक है, यस संदीप, संदीप मेहरा, बिल्कुल आप कह सकते हैं आई एम थ्रिल्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके सामने एक इडियम है, ओवर द मून। ओवर द मून मतलब बहुत खुश होना। ठीक है, ओवर द मून, या फिर आप कह सकते हैं ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 या ओवर द मून। ठीक है, सो आई एम, आपने सेंटेंस कैसे बनाया बच्चों? आपने सेंटेंस कैसे बनाया? आई एम हैप्पी, है ना? आई एम हैप्पी। अब ओवर द मून का मतलब ही है खुश होना, बहुत खुश होना। ठीक है, मतलब ऐसा, ऐसी खुशी होना जैसे जब हम चांद पर पहुंच जाते हैं। देखो चंद्रयान लॉन्च हुआ, पूरा देश बहुत खुश हुआ, है ना? सो चांद पर जाना इतनी खुशी की बात है। सो जब आप इतना खुश हो, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, आपका सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाए, तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम हैप्पी के बदले आप कह सकते आई एम ओवर द मून। या फिर आप ये भी कह सकते आई एम ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? ये सेंटेंस है, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन क्लाउड 9। अब सेंटेंस आपको बनाना है, आप बहुत खुश हैं। सेंटेंस बनाना है, आप बहुत खुश हैं। उसका सिंपल वाला वर्जन है यू आर हैप्पी या यू आर वेरी हैप्पी। ओवर द मून और ऑन क्लाउड 9 यूज करके सेंटेंस बनाओ फटाफट से, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। पहले एक छोटा सेंटेंस बनाओ, फिर बड़ी सेंटेंसेस बनाते हैं। यस, क्विकली।
ओके, गुड गुड, वेरी गुड. आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन क्लाउड नाइन. बोलते जाएंगे प्लीज, साथ साथ बोलते जाएंगे. आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन क्लाउड नाइन. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यू आर ओवर द मून. तुम बहुत खुश हो. यू आर ओवर द मून. यू आर ऑन क्लाउड नाइन. वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. यू आर ओवर द मून या फिर यू आर ऑन क्लाउड नाइन. अमेजिंग, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलिए अब हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, कभी कभी तो हमें इतना ही सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है कि यार आज मैं बहुत खुश हूं. ठीक है, टुडे आई एम ऑन क्लाउड नाइन, टुडे आई एम ओवर द मून. राइट, हमें इतना ही सेंटेंस बोलने की. व्हेन आई परचेस्ड माई फर्स्ट कार, आई ओवर द मून. सुवर्णा, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया है बेटा आपने, लेकिन आपने वर्ब मिस कर दिया है. जैसे हम देखो, आई ओवर द मून नहीं बोलते हैं, है ना. आई हैप्पी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी. तो वैसे ही व्हेन आई परचेस्ड माई फर्स्ट कार, आई वॉज, क्योंकि ये बात बीत चुकी है, आप कार खरीद चुके हैं, है ना. सो व्हेन आई परचेस्ड माई फर्स्ट कार, आई वॉज ओवर द मून या आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन. क्लियर एवरीवन? गुड गुड, अमेजिंग. ईडियम्स का हमेशा याद रखना बच्चों. ईडियम्स मैं क्यों आपको पढ़ा रही हूं, जब भी आप इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं तो जो लिखा है शब्दशः आप ट्रांसलेट करते हैं. यू आर ओवर द मून, तुम चांद पर हो. ठीक है, यू आर ऑन क्लाउड नाइन, तुम नौवें आसमान पर हो. नहीं, हम एक्चुअली कोई पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ना ही हम एक्चुअल में चांद पर जाने की बात कर रहे हैं. ओवर द मून का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, और हम वही बता रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं. शब्दशः मीनिंग निकालोगे तो शब्दशः मीनिंग आपको गलत निकलेगा. ठीक है, यस, बिल्कुल गलत निकलेगा. राइट, जैसे हम कहते हैं ना, सड़क पर गोलियां चल रही हैं, तो इसका अगर आप इंग्लिश निकालते हो, कई बार गूगल बाबा भी गलत बता देते हैं, कई बार तो थोड़ा बहुत अपडेट अगर हो जाता है, करेक्शन हो जाता है तो सही हो जाता है. अदरवाइज सड़क पर गोलियां चल रही हैं, ये आप हिंदी में टाइप करो और इसका इंग्लिश पूछो तो गूगल बाबा बताते हैं बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड. तो क्या बुलेट्स वॉकिंग ऑन द रोड हो सकते हैं? यस और नो, क्विकली बताओ. बस इसीलिए हमें शब्दशः ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें ईडियम्स को भी समझना है. इस कोई बोलेगा, को कुछ कहीं लिखा होगा तो भी समझना है, और हमें खुद भी बोलने आना चाहिए. ठीक है, राइट, क्लियर एवरीवन? एवरीवन विथ मी? क्विकली कमेंट विथ यू मैम. सब बच्चे अगर मेरे साथ है, मेरे साथ होने का मतलब यहां तक आपको सब चीज समझ आ रहा है, सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी समझ आ रहा है, मीनिंग भी समझ आ रहा है. ठीक है, और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो भी समझ आ रही है. ठीक है, अगर आपको सभी बातें समझ आ रही हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, तो फटाफट से विथ यू मैम कमेंट कर दो इन द कमेंट बॉक्स. व्हेन आई पास्ड माई exam first class, I was over the moon. Very good, Soumya Mishra. Sorry. When I went first time Dubai, I on cloud nine. Raju Mahato. When I, देखो अब राजू का सेंटेंस लेते हैं. ठीक है, when I went Dubai first time, I on cloud nine. देखो अब यहाँ पे गलतियां क्या क्या है बच्चों. ठीक है, when I went, ठीक है, go went gone, है ना. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है, go के साथ में go हो, went हो, gone हो. ठीक है, go went gone जो भी है. ठीक है, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स है. इसके साथ में जब भी आप होम लिखते हैं तो टू यूज नहीं करेंगे. अब्रॉड लिखेंगे, अब्रॉड यानी विदेश, तब आप टू नहीं लिखेंगे. अब्रॉड शब्द, ठीक है, अब्रॉड शब्द, ये नहीं कि आप इंडिया से हैं तो दुबई जाना भी आप अब्रॉड समझ रहे हैं. ठीक है, अगर आप उस जगह का, जिस देश में आप जा रहे हैं, उस देश का नाम लिखेंगे तो आपको टू लिखना पड़ेगा. ठीक है, टू, नेम ऑफ प्लेस, कोई भी प्लेस का अगर आप नाम लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो दुबई हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, XYZ कोई भी कंट्री हो,
यहां तक कि अगर आप किसी भी जगह पर जहां भी जा रहे हैं, अगर आप उसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई, गो टू चेन्नई, गो टू कटक, ठीक है, गो टू दुबई। तो सबसे पहली गलती कहां हुई है? यहां, when I went to Dubai first time, I, देखो I, आप क्या बोलते हो? I am happy, है ना? लेकिन ये तो आप बीती हुई बात बता रहे हो, जब आप पहली बार दुबई गए थे, बीती हुई बात है, तो आप I am के जगह क्या लिखेंगे? I was लिखेंगे। I was happy, I was happy, यानी कि आप लिखेंगे when I went to Dubai first time, I was on cloud 9. I was on cloud 9. Clear everyone? When I was sit in the aeroplane, I was over the moon. Okay, Rakshit, all right. Amazing. My friend is over the moon. मेरा फ्रेंड बहुत खुश है। हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया है उसे, उसको जॉब लग गई है, उसने नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, उसका रिश्ता तय हो गया है, उसके मम्मी पापा उससे बहुत खुश हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो भी रीजन है, मेरा दोस्त बहुत खुश है ना दीपक? तो आप ये कह सकते हैं माई फ्रेंड इज ओवर द मून। वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग, गुड, राइट? सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर एवरीवन। गुड, कम टू द नेक्स्ट वन नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है? Let's look at the sentences now. She's over the moon. She is over the moon मतलब वो बहुत खुश है। About her new job, अपने नए काम के बारे में वो बहुत ज्यादा खुश है। She's over the moon about her new job. ठीक है? My daughter was over the moon. मेरी बेटी बहुत खुश थी when she got her new bicycle. ठीक है? When she got, my daughter was over the moon. ठीक है? क्योंकि मैं बीती हुई बात बता रही हूं, तो मैंने कहा माई डॉटर वॉज ओवर द मून। कब? When she got her new bicycle. When she got her new bicycle. Clear everyone? चलो, let's proceed to the next one. Go to the devil. ठीक है? मतलब आप बोलते हैं, हम बोलते हैं ना go to hell, चले जाओ यहां से, है ना? हम कई बार बहुत रूडली किसी पे बहुत गुस्सा है, नाराज हैं, तो आप किसी को कहना चाहते हैं ऐसा, किसी ने आपका बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है, तो आप कहना चाहते हैं ना चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ, है ना? हिंदी में हम बोलते हैं ना दफा हो जाओ। ओके, सो गो टू हेल आप कहते हो, गो टू हेल के बदले गो टू द डेविल भी कह सकते हैं। हेल में कौन? शैतानी तो रहते हैं, है ना? सो गो टू द डेविल भी कह सकते हैं, गो टू हेल भी कह सकते हैं, अगर आप किसी को रूडली जाने को कहना चाहते हैं, ठीक है? ऑल्दो ऑफ कोर्स वी शुडंट बी रूड, इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी, बट यस, जस्ट टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर लर्निंग दिस ईडीएम, ठीक है? शी एंग्रीली टोल्ड हिम, देखो सेंटेंस में ही है, उसने गुस्से में उसको कहा गो टू द डेविल, ठीक है? शी एंग्रीली टोल्ड हिम टू गो टू द डेविल। और एक सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम हैंग और ड्राउन, स्टार्व, गो टू द डेविल, ठीक है? उसको लटकने दो, चाहे डूब जाने दो, ड्राउन, लेट हिम गो मतलब उसे जाने दो, लेट हिम हैंग मतलब उसको लटके रहने दो, ठीक है? किसी को टांग दिया है, लटका दिया है। लेट हिम ड्राउन मतलब कोई डूब रहा है तो उसको डूबने दो, ठीक है? सो लेट हिम हैंग और ड्राउन, स्टार्व मतलब भूखे रहना, उसको लटकने दो या फिर उसको डूबने दो या फिर उसे भूखे मरने दो, गो टू द डेविल, ठीक है? गो टू द डेविल, राइट? इट्स जस्ट लाइक गो टू हेल, ठीक है? राइट? मतलब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, जो हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? राइट? चलो द नेक्स्ट वन, क्लोज फिस्टेड। बताइए क्या इसका मीनिंग किसी को पता है? क्लोज फिस्टेड होने का क्या मतलब है? फिस्ट मतलब ये होता है मुट्ठी, ठीक है? फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। टेल मी, क्लोज फिस्टेड का मीनिंग क्या है? आप में से किसी को इसका मीनिंग समझ आ रहा है? वैसे इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। चीटिंग नहीं करना है, कोई भी गूगल से देख के मुझे नहीं बताएगा। कोई भी गूगल से देख के नहीं बताएगा, चीटिंग नहीं करना है, फटाफट बताओ क्लोज फिस्टेड का मीनिंग। We celebrate our first tour. Everyone was over the moon. Very good, Suvarna. Umme Habiba, very good. My friend over the moon.
उमे, लेकिन आपका सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड ओवर द मून इज एम आर वॉज वर मिसिंग है. When I was met with my family after 1 year, I was over the moon. Very good. My brother is over the moon. I joined your class for the first time. I was on cloud nine. Nitendra Yadav. Wow, that's nice sentence. And thank you, Nitendra, for that compliment. बहुत गरीब नहीं, क्लोज फिस्टेड का मतलब गुस्सा. यस लवली, वेरी गुड. लवली का आंसर बिल्कुल सही है. माइजर मतलब कंजूस. क्लोज फिस्टेड मतलब किसी के हाथ में मुट्ठी में पैसा आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं पैसा, जल्दी पैसा नहीं खर्च करना चाहता है. ठीक है. मीन का मतलब भी वही है, सेल्फिश. ठीक है. मीन का भी मतलब वही है, सॉरी सेल्फिश नहीं, माइजर, कंजूस. ठीक है. वैसे सेल्फिश भी हम कह ही सकते हैं. जो इंसान सेल्फिश होता है, मतलब जो अपने बारे में खाली सोचता है, वही अक्सर कंजूस भी होता है. ठीक है. यस, डोंट नो मैम. थैंक यू आमिर हुसैन. ठीक है. माइजर, माइजर मतलब कंजूस. ठीक है. अच्छा, जब आपको किसी की क्वालिटी बतानी होती है ना, मान लो कोई स्मार्ट है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं बच्चों? यस, आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं? आपको कहना है कि वो फलाना पर्सन बहुत स्मार्ट है ना. आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं? सिंपल, ही इज स्मार्ट, है ना. यही बोलते हो, ही इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटिफुल, ही इज इंटेलिजेंट. यही बोलते हैं हम. यस, क्विकली कॉमेंट है यस इन द कॉमेंट बॉक्स. क्विकली, फटाफट से. मुझे सोते हुए बच्चे नहीं चाहिए क्लास में, प्लीज. माई क्लोज फ्रेंड निशा क्लोज फिस्टेड. सुवर्णा, ओके, हम अभी देखेंगे सेंटेंसेस का कैसे बनाना है. ठीक है. माई ब्रदर इज क्लोज फिस्टेड. संदीप मेहरा, बिल्कुल सही सेंटेंस है. थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच. I'm so glad to have amazing students like you. All of you are as really awesome. Trust me. ठीक है. अगर कोई बच्चा सीख रहा होता है तो उसमें सिर्फ टीचर की या सिर्फ बच्चे की क्वालिटी नहीं होती है. जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में ही कहा था, 100% मैं दूंगी और आपका भी 100% मुझे डेडिकेशन चाहिए, तभी ही हम 100% अपना इंग्लिश सीख पाएंगे. ठीक है. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी, मैं बहुत लकी हूं. मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो बहुत सिंसियरली और मेहनत से आगे भी बढ़ते हैं और सक्सेस भी पाते हैं. यस, शी इज प्रिटी, यू आर ब्यूटिफुल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्मार्ट, ऐसे ही हम बोलते हैं ना. तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है. ये भी वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो आपको ऐसे ही यूज करना है जैसा कि आप ये शब्द यूज करेंगे. ही इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटिफुल, है ना. ये वर्ड्स जैसे यूज करेंगे वैसे ही आपको क्लोज फिस्टेड यूज करना है. ठीक है. तो आपको क्या कहना था? माई क्लोज फ्रेंड. ठीक है. माई क्लोज फ्रेंड, क्लोज फिस्टेड नहीं बोलेंगे. माई क्लोज फ्रेंड इज, आप उसकी तारीफ कैसे करेंगे? माई फ्रेंड या माई क्लोज फ्रेंड इज ब्यूटिफुल, इज स्मार्ट, बिल्कुल इसी तरीके से इज क्लोज फिस्टेड. ठीक है. क्लोज फिस्टेड, एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ में, एक बार सब लोग रिपीट करेंगे. क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड. गुड, वेरी गुड. 5 बार जितने बच्चों ने मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया, या मेरे बाद भी अगर आपने 5 टाइम्स रिपीट कर लिया, नहीं किया है तो फटाफट से 5 टाइम्स रिपीट करके डन कमेंट कर दो इन द कमेंट बॉक्स. डन कमेंट करो फटाफट से. माई बॉस इज क्लोज फिस्टेड. इज अ क्लोज फिस्टेड नहीं कहेंगे. सुवर्णा, माई नेबर पाटिल इज क्लोज फिस्टेड. सुवर्णा, बढ़िया सेंटेंस. नितेंद्र, मैं इसी पर आ रही थी, अ नहीं लिखना है. ठीक है. अ हम कब लिखते हैं? जब क्वालिटी बताने वाला कोई शब्द होता है तो उसके सामने अ नहीं लिखते हैं. ठीक है बच्चों. चलो, मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा. ठीक है. जैसे जब आप क्वालिटी बताते हो तो ही इज स्मार्ट,
ठीक है, ही इज स्मार्ट। लेकिन जब आप उसका पहचान बता रहे हो, है ना, उसका पहचान बता रहे हो कि वो डॉक्टर है, कैसे लिखोगे? सेंटेंस बनाओ कि वो एक डॉक्टर है, वो स्मार्ट है, वो एक डॉक्टर है, वो स्मार्ट है, वो डॉक्टर है। 3 सेंटेंस आपको लिखना है। एक मैंने लिख दिया, ही इज स्मार्ट, वो डॉक्टर है। हर्ष माधव कह रहे माय फादर इज वेरी क्लोज फिस्टेड। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए फटाफट बताइए मुझे। गुड गुड। मृत्युंजय, अनामिका, दीपा, बिलाल, हर्ष, सुहाना, गौतम, सुवर्णा, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बताओ, वो डॉक्टर है कैसे लिखेंगे आप? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही इज स्मार्ट, ओके, चलिए बताइए। ही इज बबलू शेख, गुड। शाहिद, ओके गुड। ही इज, ऑल राइट, गुड, बढ़िया, है ना। ही इज, शी इज डॉक्टर, है ना। देखो 50-50% बच्चों ने, कुछ बच्चों ने सही लिखा है, कुछ बच्चों ने गलत लिखा है। गलती क्या है देखो, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे अ नहीं था, ठीक है, लेकिन अब अ आएगा, अ डॉक्टर। क्योंकि जब आपने बताया कि वो डॉक्टर है, आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तारीफ है ना कि आप उनकी क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, आप उनकी पहचान बता रहे हैं, है ना। आप उनकी पहचान बता रहे हैं, यस और नो? ही इज स्मार्ट एंड अ डॉक्टर, गुड, वेरी गुड। ही इज डॉक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे अ आएगा। जितने भी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि अ कहाँ लगाए कहाँ नहीं, हम लोग आज इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ही इज स्मार्ट, क्वालिटी बता रहे हो, एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। आप किसी की पहचान बता रहे हैं तो आप आर्टिकल यूज करेंगे। आर्टिकल आता है नाउन के पहले, है ना। डॉक्टर तो पहचान है ना, तो डॉक्टर नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहना है कि वह एक अच्छा डॉक्टर है, वह एक अच्छा डॉक्टर है। बनाओ सेंटेंस क्विकली एवरीवन, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। ही इज स्मार्ट, ही इज, ताहिरा, ताहिरा बिल्कुल सही है, ही इज अ डॉक्टर, यस, ही इज स्मार्ट, ही इज अ डॉक्टर, वेरी गुड। चलिए अब बताइए मुझे, वह एक अच्छा डॉक्टर है, ये कैसे लिखेंगे आप? या वह एक स्मार्ट डॉक्टर है, अगर आपको ये लिखना है, बताओ बताओ कैसे लिखोगे? माई रूममेट वॉज क्लोज फिस्टेड, ओके। हाँ, देखो कैसे लिखेंगे हम, लुक एट दिस नाउ। ही इज गुड डॉक्टर, गुड डॉक्टर, ठीक है। अब देखो, आप बोलेंगे कि मैम ने बोला एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन है, तो हम इसके लिए आर्टिकल लिखेंगे, अ लिखेंगे, और वो कहाँ होगा? यहाँ, ठीक है। बट ध्यान रखें कि ये आर्टिकल गुड के लिए नहीं है, ये आर्टिकल डॉक्टर के लिए आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ डॉक्टर के लिए था, वैसे ही अ यहाँ पे डॉक्टर के लिए ही है, ठीक है। अ यहाँ पे डॉक्टर के लिए ही है। देखने में लग रहा है कि गुड के सामने आर्टिकल लगाया है आपने, लेकिन आपने गुड के लिए आर्टिकल नहीं लगाया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हर्ष माधव, आपने सेंटेंस लिखा है ही इज क्लोज फिस्टेड डॉक्टर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आर्टिकल अ आएगा कि नहीं आएगा? ही इज अ स्मार्ट डॉक्टर। हाँ, अजय कुमार प्रधान, आपने भी ही इज स्मार्ट डॉक्टर लिखा है ना। हर्ष माधव, सेंटेंस क्लियर करो, चलो। ही इज क्लोज फिस्टेड डॉक्टर आपने लिखा है, तो आप मुझे बताओ ही इज क्लोज फिस्टेड डॉक्टर, क्या ये सेंटेंस सही है बच्चों? बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज क्लोज फिस्टेड डॉक्टर, टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट एवरीवन? Deepak, the reason is we don't use any article with adjectives, we use articles for nouns. ठीक है, चलिए बताइए।
क्लियर एवरीवन? जितने बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है वो फटाफट से क्लियर कमेंट कर दो इन द कमेंट बॉक्स। जितने बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया है वो एक बार क्लियर कमेंट कर दो इन द कमेंट बॉक्स। ही इज अ ग्रेट डॉक्टर, राजा कुमार, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ही इज अ क्लोज फिस्टेड डॉक्टर, गुड। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे हमने अ यूज नहीं किया, ही इज अ क्लोज फिस्टेड डॉक्टर। ठीक है, ये वर्ड तो क्वालिटी बताने वाला था, है ना, ये वर्ड तो क्वालिटी बताने वाला था, राइट? अच्छा, अब एक सेंटेंस और बनाते हैं। ठीक है, आपको लिखना है कि वह एक ईमानदार डॉक्टर है, वह एक ईमानदार डॉक्टर है, वह एक ईमानदार डॉक्टर है। राजा कुमार, आपने भी वही सेंटेंस लिखा है बेटा, ही इज क्लोज फिस्टेड डॉक्टर, ही इज अ क्लोज फिस्टेड डॉक्टर, राइट? ओके, वह एक ईमानदार डॉक्टर है। बनाइए सेंटेंस एवरीवन। देखिए, ईमानदार के लिए पहले मैं देखती हूँ आपने क्या वोकैबुलरी यूज की है। चलिए बनाइए सेंटेंसेस, लेट मी सी व्हाट वोकैबुलरी यू यूज फॉर ईमानदार। He is a honest doctor. He is a honest doctor. रक्षित ने लिखा he is an honest doctor. गौतम ने भी लिखा an, अनामिका ने भी लिखा an, बाकी सब बच्चे लिख रहे हैं। और हर्ष माधव ने भी लिखा an, बाकी सब बच्चे लिख रहे हैं he is a honest। अब देखो he is a के बदले अब हम लिखेंगे an honest doctor। Why? He is an honest doctor। अब हम क्या लिखेंगे, he is an honest doctor। Why? Because इसको हम honest नहीं बोलते हैं, इसको हम H silent है, the H is silent here। We don't pronounce this as honest, we pronounce it as honest, O, on, switch on। ठीक है, honest doctor। ठीक है, अब जब भी उच्चारण अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ऐसे से जब भी उच्चारण शुरू होता है, देखो आप जब बोल रहे हो ऑनेस्ट, है ना, तो ओ, ऑनेस्ट, ओ से शुरू हो रहा है, तो जब भी अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ इससे उच्चारण शुरू होता है, उसके सामने आपको आर्टिकल एन लिखना है। मुझे पता है आपको बचपन से यही बोला गया है, ए, ई, आई, ओ, यू के सामने आपको एन यूज करना है, but it's actually not A, E, I, O, U. It's A, E, O, I, O, U sound। देखो A से ही अ साउंड आता है, A से ही आ साउंड आता है। ठीक है, ई, इन दोनों से ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये साउंड आता है। ठीक है, ओ, उ, ये सब साउंड आता है इन्हीं लेटर्स से। क्लियर है? यस, ये वावल है, वावल साउंड है, एक्चुअली वावल नहीं, वावल साउंड के सामने हम एन लिखते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी बच्चों को समझ आ गया है? सभी बच्चों को? यस, क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन अगर यहां तक सभी बच्चे मेरे साथ हैं तो। क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन अगर सभी बच्चे मेरे साथ हैं तो। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो आप, गुड, गुड, वेरी गुड। गुड, शाबाश। चलो फिर क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे और मैं इसको रिपीट कराती जाऊंगी, मैं आपसे और क्वेश्चंस आगे पूछती जाऊंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। फॉर अ डोनेशन, डोनेशन मतलब दान दक्षिणा,
फॉर अ डोनेशन यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज. तुम्हें पता है वो कितना कंजूस है, दान दक्षिणा नहीं करेगा. फॉर डोनेशन, ठीक है, यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज. फॉर अ डोनेशन यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज. एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ में रीड करेंगे. कम ऑन क्विकली. फॉर अ डोनेशन यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज. फॉर अ डोनेशन यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज. ठीक है, चलो बढ़िया. चलो द नेक्स्ट वन. डोंट बी क्लोज फिस्टेड इन एक्सप्रेसिंग योर अफेक्शन. अफेक्शन मतलब अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए दुलार है, प्यार है, तो कंजूसी मत दिखाओ उसको बताने में. कई बार हम बोलते हैं ना, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बोलूं, है ना. सो हम अपना इमोशन बताने में भी कंजूसी करते हैं. हमें लगता है कि हम किसी को इमोशन बताएंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे. कई बार लाइफ में होता भी ऐसा, बट ठीक है, जब आपको लगे कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके भाई बहन हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली, आपको पता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो कई साल से आपके साथ है. ठीक है, ये नहीं कि मिलते ही तुम अपने दिल की बात. हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हम मिलते ही तो अपने दिल की सारी बात बता देते हैं, लेकिन जो डिजर्व करते हैं हम उन्हें नहीं बोलते हैं. ठीक है, और इसीलिए हम लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी होते हैं. अगर आपका प्रॉब्लम रहा है ये कि आपका लोगों ने फायदा उठाया है या एक्सप्लॉइट किया है, दैट्स बिकॉज यू ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल. यू हैव द राइट पीपल इन योर लाइफ, बट यू आर प्रोबेबली नॉट एक्सप्रेसिव टू देम. राइट, गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो जिनको हमें एक्सप्रेस करना है, जिनको हमें अपने दिल की बात बतानी चाहिए, उनको अपने दिल की बात बताते वक्त कंजूसी नहीं करना है. डोंट बी क्लोज फिस्टेड इन एक्सप्रेसिंग योर अफेक्शन. ठीक है, राइट. चलो, अब आपको ये 5 टाइम्स पढ़ना है, 5 टाइम्स रीड करना है. ठीक है, रीड इट अलाउड स्टूडेंट्स, रीड इट अलाउड. अलाउड मतलब बोलकर, चिल्लाना नहीं है, लेकिन बोल के. ठीक है, रीड इट 5 टाइम्स. ओके, and once you're done, quickly comment a done in the comment box. I'm waiting for your messages. Quickly, फटाफट से इसको read out करो. Don't sit idle, don't sit idle. Please read it out at least 5 times. हाँ, हमें रटना नहीं है, लेकिन हमें इसका प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना है. प्रोनाउंसिएशन एंड द फ्लो इन विच यू हैव टू रीड, ये आप कई बार रीड करेंगे तभी आएगा. गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. चलो, ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इन कोल्ड ब्लड. क्या आप जानते हैं कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? एनीवन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लड? कोल्ड ब्लड मतलब बहुत ही बेरहमी से और जानबूझ के. मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन अनजाने में. अनजाने में मतलब मान लो किसी के पास बंदूक है ना, और वो बंदूक गलती से चल गई. गलती से मतलब किसी का ऑब्वियसली वो माफ करने वाली बात नहीं है. ठीक है, इट इज अ क्राइम, अ क्राइम इज अ क्राइम. बट कई बार ऐसा होता है कि गलती से बंदूक चल गया, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी ने किसी को मार दिया. वो इंटेंशन नहीं था कि इतना जोर से मारू कि इसकी जान चली जाए, लेकिन उसको इतनी जोर से चोट लग गई कि उसकी जान चली गई, है ना. तो वहां पे इंटेंशनल नहीं था, जानबूझ के नहीं मारा. लेकिन जब इंसान जानबूझ के कि मैं तो इसको मार डालूंगा, ठीक है, और किसी को जानबूझ के मारता है, पूरे इंटेंशन से मारता है, और वो भी बहुत ही बेरहमी से, ठीक है, ऐसे केस को हम कहते हैं इन कोल्ड ब्लड. ठीक है, ऐसे केस को हम कहते हैं इन कोल्ड ब्लड. विदाउट इमोशन, कोई इमोशन ही नहीं. ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर कोई इमोशन ही नहीं था क्या, इसकी आत्मा नहीं थी. ठीक है, हम बोलते हैं ना, यस इट्स एब्सोल्युटली इमोशनलेस. विदाउट इमोशन, क्रूअली, बहुत बेरहमी से, मर्सीलेसली, रूथलेसली,
डेलिबरेटली, ठीक है, तब हम कहते हैं इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब जो भी क्राइम हुआ है उसमें बहुत ज्यादा क्रूएलिटी है। ऐसा सेंटेंस आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इस क्राइम में, जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम में बहुत ज्यादा क्रूएलिटी है, ठीक है। द होल फैमिली वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कई बार क्या होता है कि पूरे पूरे परिवार को ही लोग खत्म कर देते हैं दुश्मनी में या नफरत में, है ना। सो द होल फैमिली वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। क्लियर? द होल फैमिली वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कॉन्वर्सेशन, ठीक है। नाउ वी विल सी सम कॉन्वर्सेशन बिटवीन। एक कॉन्वर्सेशन हमने शॉपकीपर के साथ में देखा, ठीक है। आज हम एक कॉन्वर्सेशन देखेंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि शॉपकीपर के पास में भी हम हर रोज जाते हैं, है ना, हर रोज कभी कुछ खरीदने हम जाते हैं। डॉक्टर के पास जब बीमार होते हैं तो जाते ही हैं डॉक्टर के पास, स्कूल में, बस स्टॉप पे, रेलवे, कॉफी शॉप में, मॉल में, वहां पर तो आपको कॉन्वर्सेशन करने आना चाहिए, एक छोटा मोटा कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने आपको आना ही चाहिए, ठीक है, राइट। सो लेट्स कम टू अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या दिक्कत है, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, व्हाट सीम्स टू बी, सीम्स मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कत है। पेशेंट को थोड़ी पता रहता है कि मुझे मलेरिया हो गया डॉक्टर, आप तो बोलते हो बुखार है ना। इसीलिए यहाँ पे है सीम्स टू। सीम्स टू मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है, मतलब डॉक्टर को पता है कि इनको नहीं पता कि क्या दिक्कत है, ठीक है, वो श्योर नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो आप बोलते हैं कि डॉक्टर सर्दी, खांसी, बुखार, हेडेक हो रहा है, उल्टी आ रही है ना, वो सिम्टम्स आप अपने बताते हो, राइट। इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर ने व्हाट इज द प्रॉब्लम नहीं पूछा है, डॉक्टर ने पूछा व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी 3 डेज पहले मेरठ में पुलिस वाले से गोली चली है, यस, थाने में, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिलाल, है ना। तो वो क्या है, वो कोल्ड ब्लड नहीं है, वहां पे हम नहीं बोल सकते इट वाज कोल्ड ब्लड, क्योंकि वो अनइंटेंशनल था, है ना। यस, गुड एग्जाम्पल, ठीक है। डोंट बी क्लोज फिस्टेड विथ योर पेरेंट्स, आमिर हुसैन, यस बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने ना जाने कौन से सपने मतलब ताक पे रख के, पीछे रख के आप लोगों के सपने पूरे करने शुरू किए, ठीक है। जब आप लोग इस दुनिया में आए, जब आप लोग उनकी लाइफ में एक बार आ गए, तो उसके बाद उन्होंने कई सारी, जब भी बच्चों की बात आ जाती है तो वो अपने सैक्रिफाइस, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके बच्चों को आगे रखते हैं, बच्चों की खुशियां देखते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है ना। The terrorist attack was in cold blood. Yes, you can say that. Doctor wants to know my opinion. Yes, Rishu. बिल्कुल सही, ठीक है, ओके बच्चों। So what seems to be the problem? What seems to be the problem? ठीक है, तो सिमरन, पेशेंट कहती है, well, I have a bad cough. देखो ध्यान दो, a bad cough, कफ मतलब खांसी, अ कफ मतलब खांसी आ रही है, ठीक है, बैड कफ मतलब बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, एंड अ सोर थ्रोट, ध्यान देते जाएंगे बच्चों, ठीक है। कफ, कफ मतलब खांसी, सोर, SORE, सोर, ठीक है, सार नहीं, SOUR, सार का मतलब होता है खट्टा, SOUR, सार, सार का मतलब होता है खट्टा, दिस इज सोर। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गला खराब, ठीक है, सोर थ्रोट गला खराब, जहां पे आपको गले में दर्द हो रहा होता है, आप कुछ स्वॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो आई हैव अ बैड कफ एंड अ सोर थ्रोट, आई ऑल्सो हैव अ हेडेक। अब ध्यान देंगे कि इन सब के सामने एक अ है ना, तो ये प्रॉब्लम्स के नाम है, ये क्वालिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स के नाम है, तो हर प्रॉब्लम के नाम के पहले एक आर्टिकल अ है, ठीक है। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, राइट, वेल आई हैव अ बैड कफ एंड अ सोर थ्रोट, I also have a headache. Clear everyone? एक बार सभी बच्चे फटाफट इसको रीड करेंगे, डॉक्टर की भी बात और सिमरन की भी बात, एक बार रीड करो और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करो, जल्दी जल्दी फटाफट। गुड, शाबाश,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फिर डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर का अगला सवाल यही होता है कितने दिन से है ना, कितने दिन से, कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज सिम्टम्स। जो ये सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, वॉमिट, पेट में दर्द, ये सब जो कुछ भी होता है ना, वीकनेस, ये सब क्या है, सिम्टम्स है, ये बीमारी नहीं है, ठीक है, ये बीमारी नहीं है, ये तो जो आपको दिख रहा होता है ना, वो उसको हम कहते हैं सिम्टम्स, सिम्टम्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिम्टम्स। हाउ लॉन्ग मतलब कब से आपको ये सिम्टम्स है। अभी भी डॉक्टर ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें क्या बीमारी है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी पहले कोई चीज चेक करते हैं फिर उसके बाद में बोलते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज सिम्टम्स, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज सिम्टम्स। एक बार रीड करेंगे सब लोग, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज सिम्टम्स। फिर सिमरन ने कहा अबाउट 3 days नाउ। सिमरन बोल रही है कि लगभग 3 दिन हो गए। कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठते ही तुम्हें सर्दी खांसी बुखार शुरू हो रहा है ना, लगभग, कभी शाम से शुरू होता है, कभी दोपहर से शुरू होता है ना। सो अबाउट 3 days, एग्जैक्टली 3 days नहीं, वो बोल रही है लगभग 3 दिन हो गए अब तो, अबाउट 3 days नाउ एंड आई एम रियली टायर्ड टू। बोल रही कि मैं थक भी गई हूँ, 3 दिन हो गए खांसते, गला दर्द कर रहा है, हेडेक भी हो रहा है ना। एक दिन बीमारी का भी होता है, उसके बाद अगले दिन से ही बंदा परेशान होने लगता है। तो सिमरन ने कहा अबाउट 3 days नाउ, मतलब अब लगभग 3 दिन हो गए और मैं थक चुकी हूँ, एंड आई एम रियली टायर्ड टू। ठीक है, डॉक्टर बोलता है इट साउंड्स लाइक you've गॉट द फ्लू। ठीक है, अब सिम्टम्स देखने के बाद अब डॉक्टर बोल रहा है लग रहा है, साउंड्स मतलब आपकी बातों से, आपकी सिम्टम से लग रहा है you've गॉट द फ्लू। ठीक है, हम सबको फ्लू पता है, राइट। अब फ्लू में डॉक्टर ने क्या बोला, टेक एस्पिरिन एवरी 4 hours, हर 4 घंटे पे ये दवाई लो, टेक एस्पिरिन एवरी 4 hours एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ऐसे टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब जब भी हम किसी को ऑर्डर करते हैं या जब भी किसी को एक्शन लेने बोलते हैं तो हम ऐसे ही सेंटेंस शुरू करते हैं। हम बोलते हैं ना गो होम, हम यही बोलते हैं, ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं, गो होम, घर जाओ, चले जाओ, गो अवे, बैठ जाओ, सिट डाउन। ठीक है, राइट, साफ साफ बोलो, स्पीक क्लियरली। आप ध्यान दो, ये सभी सेंटेंसेस जो है, धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली, तो इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, लुक एट दिस, है ना। ठीक है, वॉक स्लोली या वॉक फास्ट, राइट। तो इन या राइट डाउन द लेटर, राइट डाउन माई नंबर, ठीक है, नोट डाउन। तो ये सभी चीजें देखो, पे द फाइन, पे द बिल, ये क्या है, जो भी ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं, है ना। ऑर्डर वाले मतलब आपको कहा जा रहा है, या तो आपका कोई बड़ा या आपसे कोई सीनियर या आपसे कोई एक्सपीरियंस्ड आपको अगर कोई बात करने को कोई एक्शन लेने को बोल रहा है, तो वो यूजुअली ऐसे ही फॉर्म में रहता है, सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, हमारा सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब आपका सेंटेंस सीधा यहां से शुरू हो रहा हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरगेट अबाउट द नेम, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गिविंग एनी एग्जाम। कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए सीख रहे हो, तो आप ये बेसिक समझो। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये कहां से शुरू होता है, वर्ब से। एग्जाम्पल देखिए, वॉक स्लोली, गो होम, गो अवे, सिट डाउन। बिल्कुल वैसे ही देखो, अब डॉक्टर है तो डॉक्टर तो आपको सीधा एडवाइस देंगे, वो ये नहीं बोलेंगे काम करना है तो कर लो, है ना। वो आपको सुझाव नहीं देंगे यू शुड टेक रेस्ट, वो बोलेंगे टेक रेस्ट। ठीक है, वो आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आपको अगर रेस्ट लेना है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, डॉक्टर सीधा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो बोलेंगे आप सुनेंगे तभी ठीक होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, टेक एस्पिरिन, दवाई का नाम है एस्पिरिन, टेक एस्पिरिन एंड एवरी 4 hours, हर 4 घंटे पे, एवरी 4 hours मतलब हर 4 घंटे पे एक दवाई लेना एस्पिरिन, एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, एंड गेट प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा रेस्ट करो, एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन। और बोल रहे हैं डॉक्टर, बोल रहे हैं मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड,
लॉट्स ऑफ फ्लूइड मतलब पानी या जूस या ऐसी, ऑब्वियसली फ्लू में जूस नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन फ्लूइड आपको, सूप हो गया है ना, बहुत सारा आपको फ्लूइड लेना है। मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करो कि तुम बहुत सारा फ्लूइड लोगे। कॉल मी इफ यू आर स्टिल सिक, यानी कि ये सब करने के बाद फिर भी अगर आराम नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगले हफ्ते। कॉल मी इफ यू आर स्टिल सिक नेक्स्ट वीक। गॉट द पॉइंट एवरीवन, राइट? तो डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है सब कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में है। इसमें आपको देखने की ये बात है कि जब भी कोई एडवाइस या ऑर्डर आपको दिया जाता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस में, मतलब सीधा वर्ब से शुरू होगा। देखो कॉल मी, सारे सेंटेंसेस। अच्छा, ये समझना भी क्यों जरूरी है, अगर आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कॉल मी, गिव मी योर फोन नंबर, ठीक है, वो रूड होता है। इंटरव्यू में ये आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस का क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि ये कौन यूज करता है और आपको ये भी पता हो कि आपको इसे कहां यूज करना है, ठीक है। आपका कोई सीनियर, आपका कोई बॉस आपके सामने है या आपके घर आया है, इवन अगर मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन है, इफ योर सीनियर और इफ योर बॉस हैज कम होम, यू विल नॉट से सिट डाउन, दैट्स एन ऑर्डर, यू विल से प्लीज सिट डाउन, ठीक है। तब आप वहां पे एक प्लीज ऐड करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। खाना खा लो, परोस लो, ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है। आप एक प्लीज ऐड करके, क्योंकि ये सब क्या है, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस, ऑर्डर या एडवाइस वाले सेंटेंसेस। गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस, ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया है? Yes, students, everyone. Since last night, I was feeling unwell. Okay. देखो नियर अबाउट, बिलाल नियर अबाउट बोलने की जरूरत नहीं है, वो मीनिंग सेम देता है। सेम मीनिंग के लिए फिर हम जरूरत से ज्यादा वर्ड्स एक एक यूज करने लगेंगे ना। आप समझो जहां पे 4 शब्द से काम चलेगा वहीं पे आपको 8 शब्द यूज करना पड़ेगा। सो दैट विल मेक योर सेंटेंस बल्की, ठीक है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ओके, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सिमरन कहती है ओके थैंक्स, राइट, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर। यहाँ पे आपके पास वोकैबुलरी है, ठीक है, इसी का वोकैबुलरी। व्हाट सीम्स टू बी, व्हाट सीम्स टू बी का मतलब क्या है कि वो आपसे जानना चाहते हैं, वो खाली हाँ या ना नहीं जानना चाहते हैं कि बीमार हो, ऑब्वियसली बीमार हो तभी तो उनके पास गए, उनको पता है, जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद में well is used as an introductory word। introductory मतलब कई बार हम बात करना शुरू करेंगे, जितने भी आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, ऐश्वर्या राय है ना, सुष्मिता सेन, जब इन लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है तो ये बोलना ही शुरू कैसे करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है ना, आपको कौन सा मूवी बनाने में सबसे ज्यादा मजा आया, या आपका फेवरेट हॉबी क्या है, तो बोलते हैं वेल, है ना, ऐसे बोल के स्टार्ट करते हैं, राइट। सो वेल इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड, मतलब बात करना शुरू करना। अब हर सेंटेंस के सामने आप यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा खराब लगता है, ठीक है, लेकिन हाँ कई बार आप सेंटेंस की शुरुआत में इसको यूज कर सकते हैं। नोटिस हाउ द वावल इज ड्रॉन आउट, ठीक है, टू साउंड लाइक वेल, दिस कैन बी यूज्ड एज अ वे टू बाय टाइम while you think about what you want to say next। मतलब जब अक्सर हम ये तब कहते हैं जब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जहां आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड सोचने के लिए चाहिए, है ना, तो आप चुप रहेंगे फिर बात करना शुरू करेंगे, तो वो थोड़ा कई बार अजीब लगता है, ठीक है। तो आप कहते हैं वेल, ऐसे आप खींच के थोड़ा सा बोलते हैं वेल, और फिर आप बोलना शुरू करते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला सुन रहा है आपकी बात और वो सोच के रिप्लाई कर रहा है आपकी बात को, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट वन, बैड कफ, ध्यान दो, अ बैड कफ, अ सोर थ्रोट, ठीक है, अ हेडेक, ठीक है, ये सब देखो ईच सिम्टम, जो हर एक सिम्टम था सबके सामने एक आर्टिकल अ यूज हुआ है। अबाउट का मतलब है लगभग, मोरलेस, ठीक है, अबाउट मतलब लगभग, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टेक एस्पिरिन, गेट रेस्ट, मेक श्योर, कॉल मी, ये सब सेंटेंसेस देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है,
निर्देश दिया जा रहा है, गिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ब जो है हमेशा V1 फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका जो वर्ब होता है वो V1 फॉर्म में रहेगा, ठीक है। राइट, क्लियर एवरीवन। स्टिल सिक मतलब अभी भी, फिर भी अगर बीमार रहे, मतलब अगर बीमारी खत्म नहीं हुई तो, है ना, तो हम स्टिल वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, यहां तक सब कुछ समझ आ गया है? क्विकली कमेंट है यस इन द कमेंट बॉक्स। एंड क्लास कैसा लगा फटाफट से मुझे बताओ। यहां तक सब कुछ समझ आ गया है तो यस कमेंट कर देंगे, और आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके बताएंगे आप मुझे फटाफट से, जल्दी जल्दी। यस, आई विल आस्क यू आफ्टर एवरी सेशन बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू लर्न। क्या गलती आप बार बार करते थे, या समझ नहीं आता था, या कोई बताता नहीं था, या हो सकता है बताता भी था लेकिन आपको समझ नहीं आता था, और आज वो डाउट क्लियर हो गया। यस, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।